आज हम टैली में ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डालेंगे वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास टैली ERP 9 में अकाउंट इन्फो और वहाँ पे हमारे पास लेजर्स हैं और ऑल्टर में जाके हम अपने लेजर्स चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कैश और कुछ सैलरीज और कुछ हमारे जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन अकाउंट्स जो बनाए जा सकते हैं उनके लिए आप क्रिएट में जाओगे। तो जैसे हमारे पास कैपिटल अकाउंट ये कॉमन अकाउंट है जो आपको बनाना पड़ेगा, उसको अंडर कैपिटल अकाउंट ही रखना पड़ेगा। देन अभी यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे ही ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो। मान लो मेरे पास जो कैपिटल है उसका अमाउंट 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे डाल के एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। किसी भी अकाउंट को जब आप क्रिएट करते हो तो साथ में उसका ओपनिंग बैलेंस डाला जा सकता है। अब ऐसे ही हमने SBI का एक अकाउंट खोला है, उसको हम बैंक ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे और बाकी डिटेल्स अभी हमने एंटर कर दी हैं। तो यहाँ पे फिर से ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। मान लो मैंने नहीं डाला है तो मैंने इसको एस्केप कर दिया। ऐसे ही मेरे पास मैंने मशीनरी अकाउंट हमने एक खोला है, वो फिक्स्ड एसेट में जाएगा। आप एंटर करेंगे तो अगर मेरे पास मशीनरी जो मैंने परचेज की है, तो मान लो 1 लाख का मैंने जो मेरी कैपिटल है और उसमें से मान लो 50,000 की मैंने मशीनरी खरीदी है, तो मैं 50,000 मशीनरी में डाल सकता हूँ। एंटर और एक्सेप्ट। तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, मशीनरी का डाला है और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डाला है। अब बैंक का हमने नहीं डाला है। अगर कोई अकाउंट जो पहले हमने खोला हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस डालना है तो हम ऑल्टर में जाएंगे, एंटर करेंगे और उस अकाउंट को, जैसे SBI का अकाउंट था तो हमने वो सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हम फिर से दोबारा ओपनिंग बैलेंस के जो एरिया है वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अभी मान लो मैंने 30,000 रुपए जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, उसका जो बैलेंस है मेरे पास वो 30,000 है। तो मैं यहाँ पर बैंक का जो 30,000 ओपनिंग बैलेंस है वो हमने डाल दिया। अब एक और कॉमन अकाउंट है वो है स्टॉक। अब क्रिएट पे जाएंगे और स्टॉक, देन एंटर, और यहाँ पे आपके पास स्टॉक इन हैंड एक ग्रुप है जो स्टॉक के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हमने इसको स्टॉक सेलेक्ट कर दिया है, देन एंटर। अभी मेरे पास मान लो 20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमने 20,000 यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस था स्टॉक का वो भी यहाँ पे डाल दिया। अभी आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिखा रहा है। अभी डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑल्टर करके भी देखते हैं। मैंने अभी जो ऑल्टर पे गए हैं और हमने जो हमारा SBI का अकाउंट था मान लो वो मैंने डिलीट कर दिया, ऑल्ट डी करके एक्सेप्ट कर दिया है, तो वो डिलीट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट कम है और अगर हम किसी अभी कैपिटल पे जाके अगर हम एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे देखोगे जो ओपनिंग बैलेंसेस है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट वो डिफरेंट है। तो आपका डेबिट का अमाउंट कम है और क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। डिफरेंस हमारा 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो बैंक में ओपनिंग बैलेंस था वो अभी है ही नहीं है। ठीक है। तो आप फिर से दोबारा, अभी हमने एक्सकेप कर दिया है और क्रिएट पे जाएंगे, एंटर, और मैंने कैपिटल अकाउंट, हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है, एंटर। अभी कैपिटल का हमने पहले से खोला हुआ है तो इसलिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है। मैंने कैपिटल नहीं, मैंने SBI का खोलना है, तो हमने यहाँ पे SBI अकाउंट, देन एंटर। यहाँ पे बैंक सिलेक्ट किया है, बैंक अकाउंट। आप जब यहाँ पे आओगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, तो अगर मैं यहाँ पे 30,000 डालता हूँ, ठीक है, और जब एंटर करेंगे तो ऊपर आप चेक करोगे यहाँ पे जो 1 लाख हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है और एंटर कर देंगे तो ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं वो डल चुके हैं। तो अगर आपके पास आपकी कंपनी में कुछ अकाउंट्स हैं जिनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो
पिछले साल के जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस थे वही क्लोजिंग बैलेंस आप आगे लेके आके बिजनेस को शुरू करने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, हम उनको एंट्रीज के साथ, वाउचर एंट्री के साथ ही उनके अमाउंट ऐड करेंगे। अब अगर हम इसको स्केप करके देखेंगे तो ये टैली ERP 9 में था। अभी ऐसे ही अगर टैली प्राइम में आपने करना है तो टैली प्राइम में जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लेजर्स हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 0 है, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कैपिटल, तो आपका जो पर्सनल अकाउंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल में ही डिस्प्ले करता है। तो हमने यहाँ पे हमने जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो अब मान लो मेरे पास फिर से 1 लाख रुपया था जिसका मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, और एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्रेडिट बैलेंस जो है वो 1 लाख हो चुका है। देन एंटर एक्सेप्ट कर देंगे तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद मैंने कोई एसेट, इस पैसे की खरीदी हो सकती है। मान लो मैंने अभी बिजनेस के लिए फर्नीचर है, मान लो मैंने फर्नीचर जो है फिक्स एसेट में है और 20,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया है, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस 20,000 हो चुका है और एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपका फर्नीचर अकाउंट बन चुका है। अभी SBI अकाउंट, मैंने बैंक ग्रुप सेलेक्ट किया है, बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसका मान लो 30,000 रुपये मैंने बैंक में डाल दिए हैं, तो ये हमारा 50,000 रुपये जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं और 50,000 अभी बैलेंस है। तो अभी हमारे पास अभी हमारे मशीनरी था तो हम लेजर में जाएंगे और अभी क्रिएट में नहीं, ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पे मशीनरी, ये हमारा मशीनरी अकाउंट था, इसको खोल के हम यहाँ पे नीचे मूव करेंगे और आपके पास अगर मशीनरी का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, तो जैसे मैंने अभी 30,000 की मशीनरी जो है वो परचेज की है और एक्सेप्ट कर दिया, तो अभी मशीनरी का भी हमने अकाउंट खोल लिया है। और एक स्टॉक का भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास स्टॉक होगा तो उसका भी एक अकाउंट बनेगा। तो क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, स्टॉक, उसको स्टॉक इन हैंड में डालेंगे और यहाँ पे अभी मान लो मेरा 20,000 का स्टॉक है, तो मैंने 20,000 जो मेरे पास सामान पड़ा है, जो मैंने परचेज किया है, उसको सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है वो दोनों इक्वल हो चुके हैं और एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपके ओपनिंग बैलेंस डल चुके हैं। अभी ये हमारे लेजर अकाउंट थे और उनमें जो ओपनिंग बैलेंस डालने थे वो टैली प्राइम और ERP 9 में कैसे डालेंगे वो हमने सीखा है। अब एक और चीज़ है कि अगर ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, तो ये हमारे सारे लेजर अकाउंट है, हम किसी भी लेजर अकाउंट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर दिया है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है और कैपिटल भी, दोनों मैंने सेम, मतलब एक के साथ AC डाला है, एक साथ AC नहीं डाला है, पर ये गलत है। तो हमें कभी भी डुप्लीकेसी नहीं करनी चाहिए, हमें नाम प्रॉपर्ली चेक करके डालने चाहिए। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, तो ये मेरा प्रॉपर अकाउंट है। अभी जो जे मैंने कैपिटल अकाउंट खोला है, ये गलती से डल चुका है, तो हम इसको एंटर करेंगे और Alt D प्रेस करेंगे, एक गेस कर देंगे, अकाउंट आपका डिलीट हो चुका है। तो फालतू अकाउंट डिलीट कर देने हैं। और ऐसे ही आप जहाँ पे भी देखोगे SBI का भी 2 बार अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, तो ये SBI अकाउंट, यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस डला हुआ है, तो ये प्रॉपर अकाउंट है और ये हमने गलती से डाला हुआ है। इसको भी Alt D करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ओपनिंग बैलेंस डाले जा सकते हैं, लेजर अकाउंट डिलीट किए जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टॉक पे जाओगे, अभी स्टॉक को ऑल्टर करेंगे, अब देखोगे यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस और बाद में क्लोजिंग बैलेंस का भी कॉलम दे रहा है। इस साल के एंड में होगा जब आप, अभी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया है कि स्टॉक हमारे पास इतना पड़ा हुआ है, तो अब आप पूरा साल जो भी अपनी ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो रिकॉर्ड करोगे और साल के एंड में जो आपको बच जाएगा, ठीक है, उसके लिए जहाँ पे डेट डालेंगे, मान लो 31 तारीख है, ठीक है,
अब यहाँ पे डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हम एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम इसका अमाउंट डालेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और ये ऐसे आप क्लोजिंग स्टॉक भी टैली में ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा मेन टॉपिक था कि आपने लेजर अकाउंट्स बनाने कैसे हैं। कॉमन लेजर अकाउंट कौन कौन से हैं, एसेट्स के होते हैं, कैपिटल्स के होते हैं, आपके बैंक का सेल और परचेज। अभी ये आपके कॉमन लेजर अकाउंट्स है जो आपको किसी भी जो कंपनी है वहां पे आपको खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लेजर में जाके ये सारे अकाउंट खोल सकते हो और उनके ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हो।